हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। रेड सर का कल लाइव सेशन था और उन्होंने अपने लाइव सेशन के माध्यम से हम लोगों तक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचाई है और उसमें एक नई कंपनी का उन्होंने जिक्र भी किया है और उस नई कंपनी का जिक्र क्यों किया है इसके बारे में भी जो है उन्होंने बताया है कि उसका क्या ताल्लुक है हमारे ऑन पैसिव से। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए। उन्होंने कहा कि जून का महीना चल रहा है, जून में बहुत ही तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। मोहम्मद नज़ाल सर की तरफ से एक छोटी सी अपडेट आई है, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है सुपर कार मजलिस के बारे में। यदि आप उन्हें ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। लिंक नंबर 73 जल्द ही हमारे OES में दिखाई दे जाएगी एंड OES के ऊपर आपको नज़र बना करके रखनी है। रेड सर ने गोल्ड रश के बारे में इंफॉर्मेशन दी। गोल्ड रश क्या है इसके बारे में आपने शायद सुना होगा। गोल्ड रश अमेरिका को जो है इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, इतना ज़्यादा प्रभावित किया है कि लोग इधर से उधर जो है भाग रहे हैं। रेड सर ने बताया कि अभी कुछ कंपनियां ऐसी थीं जो अपनी वैल्यू के आधार पर ऊपर नीचे हुई हैं। जो नंबर 1 पे थी वह नंबर 2 पर आ गई हैं और जो नंबर 1 पर थी वह एक ऐसी कंपनी आ गई है जिसका नाम आज तक हमने नहीं सुना था। यानी कि नंबर 1 पे एक ऐसी कंपनी आ चुकी है जिसका नाम शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा। एप्पल कंपनी का नाम हम सभी लोगों ने सुना है, वह पहले नंबर 1 पे थी अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, लेकिन अब वह दूसरे नंबर पर आ चुकी है। नंबर 1 पर एक ऐसी कंपनी आ चुकी है जिसका नाम शायद ही आपने या किसी दूसरे व्यक्ति ने सुना होगा, शायद ही आपने सुना होगा और मुझे तो लगता है कि आपने इसका नाम सुना ही नहीं होगा। और उस कंपनी का नाम है एनवीडिया। जी हाँ, उस कंपनी का नाम है एनवीडिया, यानी कि स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ, NVIDIA, एनवीडिया। यह अमेरिका की कंपनी है, कैलिफोर्निया से है। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इसकी स्थापना 3 लोगों के द्वारा की गई थी जो आज भी कंपनी का हिस्सा हैं। इस कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का काम है इंटरनेट स्पेस को सप्लाई करना। जी हाँ, इंटरनेट स्पेस को सप्लाई करना, यानी कि जो सप्लाई आप समझते हैं कि आपको कितनी जगह चाहिए। यानी कि अगर आपको क्लाउड स्टोरेज पे जगह चाहिए तो आपको किराए पे जगह मिल जाएगी। आपको अपना कंपनी खोलना है तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से, क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से बहुत सारा स्पेस देती हैं। आपको 10 GB चाहिए, 50 GB चाहिए, 10,000 GB चाहिए, कितनी जगह चाहिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर चली गई हैं। एप्पल कंपनी के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार बात निकल करके सामने ये आई है। एप्पल कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने लीडरशिप पोजीशन को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने लीडरशिप पोजीशन को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। ये आने वाले टाइम के अंदर देखना कि ये किस तरीके से इसका बहुत सारी जो कंपनियां पीछे पीछे आ रही हैं, ये इसका पूरा मार्केट कैप्चर पूरा का पूरा जो मार्केट है वो खा जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में सक्सेस हुई हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति की है। लेकिन एप्पल हमेशा विरासत और लिमिटेड सॉल्यूशन पर ही हमेशा निर्भर रहा। एप्पल कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे अधिकारियों के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपटीशन को पकड़ने के लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एनवीडिया एक GPU डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बहुत कुछ करती है। एनवीडिया कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कभी आगे बढ़ना बंद नहीं करती है और अभी बहुत तेज़ी से AI मार्केट में एक्सपैंड भी कर रही है। 2024 की शुरुआत में उसके पास $60.92 बिलियन का रेवेन्यू बन चुका था, यानी कि 60.92 बिलियन का रेवेन्यू बन चुका था। मैं यह बात आपके लिए क्यों बता रहा हूँ? रेड सर ने कहा मैं यह बात आपके लिए क्यों बता रहा हूँ, इसका ऑन पैसिव से क्या संबंध है। अब आपको ध्यान से समझना है कि क्या संबंध है। यह पूरी तरीके से स्पष्ट है कि AI के बाज़ार में शामिल होने जा रहे हैं और हम सब लोगों को शामिल होना भी पड़ेगा। हम सब लोगों को, अगर जो कोई भी कंपनी AI की मार्केट से बाहर रहेगी तो वो हमेशा बाहर ही रहेगी। हमारे ऑन पैसिव की पूरी नज़र AI पर लगी हुई है। हम अपने हर प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विसेज में AI इस्तेमाल करने का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम AI करने का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस खेल में आगे हैं। हम एक स्टार्टअप कंपनी है जो पिछले 30 सालों से चल रही है, लेकिन
एक बात पूरी तरीके से निश्चित है कि हम बाज़ार में बहुत अच्छी स्थिति में हैं। यानी कि यहाँ पे रेड सन ने हम लोगों को ये समझाया है कि हम एक स्टार्टअप वाली कंपनी है, जो कि जस्ट पिछले 4-5 साल पहले ही हमने इसकी शुरुआत की है, लेकिन जो पिछले 30 सालों से चल रही है, जो कि अभी जो मैंने नाम बताया था एनवीडिया, जो 1993 में शुरू हुई थी, जो पिछले 30 सालों से चल रही है, उसके मुकाबले तो हम एक बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। उसके मुकाबले उसको 30 साल हो चुकी हैं। यह बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, जो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। हम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। एक ऐसी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर पैसा कमा रही हैं जिनके बारे में शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा, जिनके बारे में हमने कभी कोई भी ABCD भी नहीं जानी होगी, क्योंकि वे इंटरनेट के क्षेत्र में काम करती हैं। चाहे वह क्लाउड टेक्नोलॉजी हो या फिर फिजिकल टेक्नोलॉजी हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, कंप्यूटर मोबाइल कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा हो, लेकिन अगर वो इंटरनेट की फील्ड में हैं तो वहाँ पे वो लाखों करोड़ों रुपए जो है यहाँ पर कमा रही हैं। और ऐसी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनका नाम भी हमने शायद नहीं सुना है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि इस इंटरनेट में जो है कितनी पावर है। इसलिए यदि आप गोल्ड रश को देखते हैं तो यह वह व्यक्ति है जो सोने के लिए काम करता है, यानी कि गोल्ड के लिए काम करता है। यानी कि वह व्यक्ति जो मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहा है या इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है, या जो लोग वास्तव में बड़ी किताबें बना रहे हैं, कंप्यूटर में जाने वाली बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, या भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, इस पर काम करती हैं। क्लाउड स्टोरेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देना वो चीज़ है जिसका अधिकांश लोग फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि भविष्य में ऑन पैसिव निश्चित रूप से खुद को बहुत अच्छी जगह से स्थापित करने वाली है, बहुत अच्छी जगह स्थापित करने वाली है। और हम भी एक बहुत ही अच्छी जगह स्थापित हो चुके हैं। हमने जिस जगह से शुरुआत की है वह आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम शुरू से ही हर प्रोडक्ट के अंदर AI का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम हर क्षेत्र में सबसे आगे रहेंगे। रेड सर ने एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, अगर हमें इस दुनिया में आगे रहना है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया नोकिया और मोटोरोला का। नोकिया कभी भी टेक्नोलॉजी के साथ चलना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह मार्केट से गायब हो गई। और नोकिया कंपनी बहुत अच्छी थी, उसका प्रोडक्ट बहुत ही दमदार था, वाटरप्रूफ था और काफ़ी मजबूत उसका हैंडसेट होता था। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, अपडेट नहीं किया, इसलिए वो मार्केट से बाहर हो गई। यदि एप्पल भी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलता तो आज कोई दूसरा उस मार्केट पर कब्जा कर लेता। कंपटीशन अभी मौजूद है, लोग एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन लेकर के आ रहे हैं। अच्छा प्रभाव टेक्नोलॉजी के ऊपर पड़ रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी हर दिन बेहतर और बेहतर और बेहतर होती चली जा रही है। यही कारण है कि मैं इसके बारे में आज आपसे बात करना चाहता था। यानी कि रेड सर ने कहा कि टेक्नोलॉजी के ही बारे में जो है आज मैं आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि ऐसी ऐसी कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं जिनके बारे में हमने कभी नाम भी नहीं सुना, और ऐसी ऐसी कंपनियाँ आज लाखों करोड़ों रुपये जो है छाप रही हैं। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी टॉप न्यूज़ देखनी हो तो आप ओ मीडिया पर जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने बिजनेस को, मार्केट को ध्यान में रखते हुए आगे लेकर के जाना है। बहुत सारी कंपनियां इसके क्षेत्र में $60 बिलियन का व्यापार कर रही हैं। आने वाले टाइम के अंदर जब ऑन पैसिव इस प्रकार का व्यापार कर रही होगी तो इन सारी चीज़ों का लाभ हमें ज़रूर मिलेगा, और इसलिए हम बहुत ही अच्छी जगह पर हैं और हमारी जो आने वाली जो लाइफ है वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर होने वाली है। इसलिए शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होंगी जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को इस्तेमाल कर रही होंगी, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को सप्लाई कर रहे हैं जो इस समय उपलब्ध होने वाली चीज़ों से बेहतर हैं। इसलिए हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जगह पर हैं। तो रेड सर ने जो अपडेट दी है कंपनी के बारे में, जो आपने थंबनेल पर पढ़ा था एनवीडिया क्या है, तो आपने अब समझ गए होंगे कि एनवीडिया क्या है और ये किस टाइप से काम कर रही है। तो बस अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, हम बहुत ही जल्दी इस दुनिया में आगे निकलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।